हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्रीडियो होप। आज का जो कंटिन्यूएशन रहेगा हमारा लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ ही प्लांट इंट्रोडक्शन का, वहाँ पे आधा हो गया था, आधा यहाँ से चालू कर देते हैं। इसके बाद ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, स्पेशली प्लांट साइंस की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में आपके सारे लेक्चर आते हैं। पेशेंस रखिए, आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। जो नहीं आएगा समझ में उसको कमेंट कर दीजिए। तो हमने पहले बात कर ली थी कहाँ पे इसके सेंटर है, अगर आपने पिछला लेक्चर देख लिया हो तो। ठीक है, उसके आगे बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर सीरीज वाइज चल रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर तक चलेंगे एंड तक, तो सीरीज वाइज ही देखेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। प्रोसीजर करते हैं हम प्लांट इंट्रोडक्शन की, क्या क्या प्रोसीजर रहती है। इसके पहले देख लेते हैं हमने क्या बात करी थी। इससे पहले हमने ये बात कर ली थी आपका अकोला महाराष्ट्र वाली। ठीक है, आइए तो इंट्रोडक्शन की जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है, फिर क्वारंटाइन होता है, कैटलॉगिंग होती है, इवेल्युएशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इन पे चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी हम कि ये क्या होता है और किस तरीके से होता है, क्योंकि इन पे जो डिटेल्ड आपके क्वेश्चन होते हैं वो बन जाते हैं यहाँ से, है ना, वो पॉइंट वाइज ही बनते हैं। देखो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं आते हैं। आपके जो रट्टे मारते हैं बच्चे, वो अब थोड़ा समझ लें इस चीज़ को, भी थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहली स्टेप जो होती है प्रोक्योरमेंट होती है। इसमें क्या करते हैं हम, कैसे सीड्स को मंगाते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल, देखिए कोई भी इंडिविजुअल मतलब आप और हम में से, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका कॉलेज है, वो इंस्टीट्यूट हो गया आपका, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है जर्म प्लाज्मा कहाँ पे, इंडिया के अंदर। ठीक है, पहली चीज क्लियर। पर जो भी इंट्रोडक्शन रहेगा वो, जो उसका रूट रहेगा वो एनबीपीजीआर से रहेगा। ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो नेशनल ब्यूरो है उसका, वो आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो वहाँ के थ्रू ही आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, वो एक पाथ रहेगा कि कहीं से भी आया तो एनबीपीजीआर आएगा, एनबीपीजीआर से फिर आपके पास आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल के पास या फिर इंस्टीट्यूशन के पास। इतना क्लियर है सबको। देन दो रूट है हमारे पास प्लांट इंट्रोडक्शन के। ठीक है, कैसे हम मंगा सकते हैं। पहला रूट तो ये बोलता है कि जैसे जो भी इंडिविजुअल, आप और हम है या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे। आपने सीमिट में रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सीमिट में आपने जाकर रिक्वेस्ट कर दिया कि हमको वो बीज चाहिए, इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन को, जो भी अब्रॉड में आपका, ठीक है, जिनके पास भी वो जर्म प्लाज्मा होगा, तो उसको आप बोलेंगे कि हमको ये जर्म प्लाज्मा भेज दो, सेंड टू। अब वो होगा सिर्फ एनबीपीजीआर के थ्रू ही होगा ना, एक रास्ते में एनबीपीजीआर आपका पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एब्रॉड में कि हमको ये बीज चाहिए, तो वहाँ से आपको पहुंचा देंगे एनबीपीजीआर के थ्रू। सेकंड क्या है, आप एनबीपीजीआर को बोलो कि हमको ये सीड चाहिए, तो आपने एनबीपीजीआर को एक रिक्वेस्ट भेजी, एनबीपीजीआर आपको प्रोवाइड कराएगा। सेकंड प्रोसीजर में क्या होगा, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट सबमिट हिज जर्म प्लाज्मा रिक्वायरमेंट, जो भी उसको जर्म प्लाज्मा चाहिए वो एनबीपीजीआर को भेजेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा कि उसके इंपोर्ट आप वहाँ पे करा दो। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलिए, तो सिंपल है ना, सारी चीजें सिंपल है, बस पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन आप सबको पता है कि क्वारंटाइन क्या होता है, अभी कोरोना में सबको पता चल ही गया होगा। क्वारंटाइन का मतलब होता है जो मटेरियल है उसको आइसोलेशन में रखना। ठीक है, उसको हमने आइसोलेशन में रखना है। तो क्यों, स्प्रेड, हमारी जो डिसीज वगैरह वो स्प्रेड ना हो पाए इसलिए। कहीं से कोई, मान लो कोई प्लांट आया और उस प्लांट में डिसीज लगी होगी, उसके सीड में डिसीज लगी है, तो वो डिसीज वाला प्लांट हमारे अगर क्षेत्र में आ जाएगा तो सब जगह डिसीज फैला देगा, तो एक एंडेमिक हो जाएगा, वहाँ पे पेंडेमिक भी हो सकता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए क्वारंटाइन की जो प्रोसेस होती है वो जरूरी होती है। तो जो भी इंट्रोड्यूस मटेरियल होता है या फिर प्लांट प्रोपेगुल हो गया, जो भी आपका आ रहा है एज ए सीड, उसका इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, कि उसमें वीड तो नहीं है, डिसीज तो नहीं है, इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो उसी को हम क्वारंटाइन बोलेंगे एक तरीके से। मटेरियल देट आर सस्पेक्टेड, अगर किसी में हमको लगा कि वो कंटामिनेटेड है, तो उसको हम फ्यूमिगेट करेंगे, मतलब एक तरीके से उसको ट्रीटमेंट देंगे हम। ठीक है, ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो कंटामिनेशन से उसको छुटकारा मिल जाए। ठीक है, नेसेसरी अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको आइसोलेशन में उगाएंगे, कहीं पे जगह पे उसको ग्रो करेंगे, और फिर उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे डिसीज, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह। नहीं है तो फिर उसको सप्लाई हम आगे करेंगे, आगे की प्रोसेस पे जाएंगे मतलब। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्वारंटाइन बोलते हैं। और ये जो भी क्वारंटाइन के रूल्स हैं उसके हिसाब से ये चलता है, तो क्वारंटाइन के रूल हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब आते हैं कैटलॉगिंग पे। इसमें क्या होता है, देखिए आपने कोई भी मटेरियल मंगाया तो उसका जो नाम होता है, नामकरण जो करते हैं हम, उसी को एक तरीके से कैटलॉगिंग है, कि उसको किस तरीके से आपने किस श्रेणी में रखा है, क्या नाम डाला है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं कैटलॉगिंग। तो कोई भी मटेरियल आपके पास आया, रिसीव हुआ, तो उसको हम एक एंट्री नंबर देंगे। ठीक है, एक एंट्री नंबर देंगे। ठीक है, कहाँ से आया है, उसकी ओरिजिन क्या है, एडाप्टेशन उसका, उसके कैरेक्टर्स हम रिकॉर्ड करेंगे। तो तीन ग्रुप में हमने बांटा, जैसे एक्सोटिक कलेक्शन, मतलब हमारा आउट ऑफ इंडिया से हमने अगर मंगाया तो उसको हम एक्सोटिक कलेक्शन बोलते हैं, जिसको हम ईसी लिखते हैं। मान लो आपने कोई भी बीज मंगाया तो आपने लिखिए EC1101, ये एक एंट्री का नाम दे दिया। इसी तरीके से अलग अलग आपकी एंट्री चलेगी। फिर अगर आपने अपने ही देश से मंगाया तो इंडिजियस कलेक्शन उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, IC, इंडिजियस कलेक्शन। और अगर उसी का वाइल्ड कलेक्शन है, इंडिजियस का ही, तो उसको हम बोलेंगे IW। तो यहाँ से आपके सिंपल सिंपल तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है जो बन जाते हैं बहुत बार। अब आते हैं इवेल्युएशन पे। आप ले आए, सब कुछ दे दिया, अब उसको हम ट्रायल करेंगे ना, उसका इवेल्यूट करेंगे, उसको सही है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो जो भी पोटेंशियल है उसका, नई वेराइटी का,
उसकी परफॉर्मेंस चेक करना है तो उसको हम इवेल्यूएट करेंगे अलग अलग सब स्टेशन पे। अभी मैंने सब स्टेशन के नाम भी आपको बताए हैं ऊपर की साइड पिछले लेक्चर में, ठीक है। फिर भी देखो जैसे आपको राइस का करना है करनाल में, शुगर केन का नागपुर में, पटेटो का कुफरी में, टोबैको का राजमुंड्री, तो इस तरीके से यहाँ पे इन स्टेशन पे इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी मटेरियल उनको इवेल्युएट करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी उसका चलता है, ठीक है। उसको मेंटेन भी हम उन इंस्टीट्यूट में करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी करते हैं, पर ये इनका मेन है, ठीक है, मेन हब है उनका, ऐसा बोल सकते हैं। और जो भी रेजिस्टेंट टू डिसीज वेराइटीज हैं, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिसीज एंड पेस्ट, उनको हमको जो इवेल्यूएट करना है वो ऐसे इन्वायरमेंट में इवेल्यूएट करेंगे जहाँ पे कि उन पे हेवी अटैक होता है उन चीज़ों का। ऐसे समझेंगे इस चीज़ को कि मान लो आपका पटेटो पे अर्ली ब्लाइट आ रहा है, ठीक है, अर्ली ब्लाइट आ रहा है, अर्ली ब्लाइट आ रहा है, तो वहाँ पे चेक करेंगे जहाँ पे अर्ली ब्लाइट सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो उन मटेरियल को वहाँ पे ग्रो करेंगे, इसको सिक प्लॉट बोलते हैं ना, सिक प्लॉट जिसमें उनको ग्रो करना होता है, ठीक है। तो ऐसे इवेल्यूएशन होगा, इवेल्यूएशन होगा, उसके बाद एक्लिमेटाइजेशन की बात करते हैं। देखो एक्लिमेटाइजेशन पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। जनरली जो भी इंट्रोड्यूस वेराइटी आती है वो पुअरली परफॉर्म करती है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक नए इन्वायरमेंट में आई है, ठीक है। अब वो परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे इन्वायरमेंट के साथ धीरे धीरे जितनी भी जनरेशन उसकी आती है, F1 से F2 गए, F2 से F3 गए, तो वो क्या होती है, ठीक होती जाती है, उसकी कंडीशन सुधरती जाती है, ठीक है, तो एक्लिमेटाइज हो जाती है उस प्रोसेस से। तो इस पूरी एडाप्टेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस दैट लीड्स टू द एडाप्टेशन ऑफ वेराइटी टू न्यू इन्वायरमेंट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन इज ब्रॉट about a faster multiplication of those genotypes present in the original population that are better adapted to the new environment, ठीक है, उनको हम जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बेटरली अडोप्टेड है उस न्यू इन्वायरमेंट में। एक्लिमेटाइजेशन जरूरी है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए उसमें, तो जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होगी उतनी जल्दी वो एक्लिमेटाइज होगा, वहाँ पे अडॉप्ट होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जो लैंड वेराइटीज हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्योंकि उनमें प्रेजेंट होती है तो वो जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाती है, लेकिन जो प्योर लाइन है वो क्योंकि हमको पता होमोजाइगस और होमोजेनस होती है तो वो नहीं होती है, और बहुत इजीली तो नहीं होती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ समझना आपको जरूरी है। अब जो एक्लिमेटाइजेशन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मोड ऑफ पोलिनेशन, सही ऐसी बात समझिए, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है वो इतना इजीली नहीं होगा, जबकि क्रॉस पोलिनेटेड जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाएगा। जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है ओरिजिनल पॉपुलेशन में, तो जिसमें ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है, मोर मोर है, वो कम जल्दी हो जाएगा लेस के कंपेरिजन में। फिर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द क्रॉप, जिसकी कम ड्यूरेशन है, लेस ड्यूरेशन की जो क्रॉप है, ठीक है, लेस ड्यूरेशन की जो क्रॉप है वो जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी F1 F2 जल्दी जल्दी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाएगी कंपेयर टू जिनकी लार्ज है, तो F1 से F2 में जाने में 1 साल लग रहा है, तो फिर टाइम लगेगा उसको। तो क्रॉस पोलिनेशन लीड्स टू फार ग्रेटर जीन रिकॉम्बिनेशन, अभी हमने बात करी क्रॉस पोलिनेशन में जीन रिकॉम्बिनेशन जल्दी जल्दी होता है सेल्फ के अपेक्षा, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन जो है मोर हेल्पफुल है एक्लिमेटाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन। की बात हमारी हो चुकी है, ठीक है, ये रिपीट हो गई स्लाइड। चलिए आते हैं अब, देन इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है देन डिस्ट्रीब्यूट करना, सब चीज़ तो हो गई है। अब जो भी प्रोमिसिंग इंट्रोडक्शन है, प्रोमिसिंग मतलब जो हमको मिल गया, अच्छा ठीक है ये हमको चाहिए, ये मिल गया हमारे पास, ये प्रोमिसिंग हमारे पास हो गया। और सिलेक्शन जो भी हमने सिलेक्ट कर लिया, जो भी इंट्रोडक्शन हमने किया था उसमें जो भी हमने सिलेक्ट किया, मे बी इंक्रीज एंड रिलीज जैसे वेराइटी आफ्टर द नेसेसरी ट्रायल। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये अगर आ गई है, हमारे पास मान लो 50 वेराइटी आ गई है, तो इन 50 वेराइटी को हमको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ताकि ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद मल्टीप्लिकेशन जरूरी है ताकि बांटेंगे, नहीं तो सीडी कम पड़ जाएगा ना, इस तरीके से। और उनके ट्रायल्स हम लगाते रहेंगे जो हम देखते हैं हमारी फील्ड पे। हाँ, अब आप जो भी कॉलेज के आसपास जो आप देखते हो ना वो यही सब चीज़ें हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन जो है आर कैरेक्टराइज फॉर डिजायरेबल ट्रेट एंड आर मेंटेन फॉर फ्यूचर यूज। जो भी बहुत सारे जो है, हमको मान लो एक डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट चाहिए, तो उस ट्रेट के लिए हमने वो लेके आए हैं, इसलिए उसको हम मेंटेन भी करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। Such material are used in crossing program and are readily supplied by the bureau on request। तो जैसे कि आपको मान लो ये JNKVB है, इसने IGKVB को रिक्वेस्ट भेजी है कि हमको एक राइस का ऐसा प्लांट दे दिए जिसमें कि ब्लास्ट की डिजीज नहीं आती हो, तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस जीन दे दीजिए हमको ले देके, करनाल में रिक्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो वो आपको वो वेराइटी देंगे, उसके साथ आप क्रॉस का यूज करिए ना, तो वही बात हो गई। अब पर्पस क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन का, तो एक तो पूरी की पूरी नई वेराइटी मिल गई हमको, नया प्लांट ही मिल गया, ठीक है, वेराइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा प्लांट आ गया, जैसे मान लो मेज आ गया आपके पास दूसरी जगह से, मेक्सिको से, ठीक है। नई वेराइटीज भी आ रही, सोनारा 64, कल्याण, सोनालिका, ये सब वेराइटीज आपके पास आई है। क्रॉप इंप्रूवमेंट में आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वही डिसीज एंड पेस्ट से बचाने के लिए भी यूज करेंगे, साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वो ओरिजिन ऑफ इवेल्यूशन, वो सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं, उससे रिलेटेड एस्थेटिक वैल्यू अपने साज सजावट के लिए मंगा लिए हैं अच्छे डेकोरेशन वाले प्लांट, तो वो सब इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। बड़ी मूवीज में देखते हैं ये प्लांट हमने वहां से मंगाया है, ऐसा करके, ठीक है।
अब ये कुछ एग्जांपल है जिससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सिलेक्शन जो हुआ है इंट्रोडक्शन वेराइटी का, दो वेराइटी वीट की है, कल्याण सोना एंड सोनालिका। ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ है सीधा इंट्रोडक्शन फ्रॉम सीमिट मेक्सिको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो डेवलप हुआ हाइब्रिडाइजेशन से, वो क्या है, जितने भी सेमी डॉर्फ वीट है हमारे पास, उनका क्रॉस कहीं ना कहीं मैक्सिकन सेमी डॉर्फ वीट से हमारे को हुआ है। ठीक है, और जो राइस है उनमें सब नहीं, मतलब लगभग लगभग सभी जो है उनमें डॉर्फिंग जीन हमारा प्रेजेंट है, डीजीयू जीन। आइदर या तो TN1 से लिया गया है, फिर IR8 से लिया गया है, तो ये बड़ी चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, दस almost all the semi-dwarf varieties of wheat and rice varieties have been developed from the crossing involving introduction। तो हमने जो भी इंट्रोडक्शन किया है उसी मटेरियल का हमने क्रॉस करके ही जितनी भी वेराइटीज बनाई है सेमी डॉर्फ वेराइटी, तो उन्हीं इंट्रोडक्शन का हमने यूज किया है। और जितनी भी शुगर कैन वेराइटीज है उनको हमने नोबल कैन का यूज किया है उसमें। ठीक है, अब समझ लीजिएगा इन चीजों को, है ना। अब अदर एग्जांपल की बात करते हैं हम वेराइटीज की जो हाइब्रिडाइजेशन से हुई है, तो पूसा रूबी हुआ है जो कि क्रॉस था आपका मीरूटी इंटू सायोक। ये सब याद कर लीजिए भैया, इन पे क्वेश्चन आते हैं आपके। पूसा अर्ली ड्वार्फ टोमेटो, इनका क्रॉस है, ये मीरूटी इंटू रेड क्लाउड का है। ठीक है, पूसा केसर है, कैरेट पूसा कंचन टर्निप है, तो ये सब याद रख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही की थी वेराइटी, उन्हीं के क्रॉस से बनाया गया है। अब हम बात करते हैं मेरिट एंड डीमेरिट्स की। ठीक है, तो मेरिट की बात करेंगे तो एंटायरली नया क्रॉप हमको मिल गया, सुपीरियर वेराइटीज हमको मिल गई सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, आप जेनेटिक इरोजन से बच सकते हैं, प्रोटेक्ट कर देंगे वेरिएबिलिटी को आपको। क्विक है, इकोनॉमिकल मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। डायरेक्टली रिलीज भी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और डिसीज फ्री भी मिल जाता है हमको एरिया में। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे मान लो ये केन्या है, यहाँ पे कोई चीज़ डिसीज आ गई, तो उसको हम दूसरे देश में भी पहुंचा देंगे, तो वहाँ पे उसको ग्रो कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपने उसका इंट्रोडक्शन कर लिया तो यहाँ पे डिसीज फ्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे उसका वो पेंडेमिक आ गया हो वहाँ पे, तो ठीक है, उसको यहाँ पे लेके आ गए तो यहाँ पे बच जाएगा वो। डीमेरिट की बात करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, वीड डिजीज और पेस्ट आ जाता है उसके साथ, ये क्वारंटाइन से वैसे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अब एयर एयर के थ्रू अगर आ रहा है कोई चीज़, तो उसको हम क्वारंटाइन भी नहीं कर पा रहे, अपने आप जो आती है चीज़ें ध्यान रखने पर क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही है सेकंड लेक्चर इसका। आई होप कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी इंट्रोडक्शन चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कुछ भी डाउट आती है तो कमेंट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।